अनेक भक्तों के मेरे पास संदेश आ रहे हैं कि एक वर्ग ऐसा उठ खड़ा हुआ है जो रावण को महिमा मंडित कर रहा है, जो बारंबार इस बात को स्थापित कर रहा है कि रावण राम से श्रेष्ठ था। और उनकी इन बातों को सुन सुनकर भक्तों का दिल बैठा जा रहा है। वे मन महसूस कर रह जाते हैं, क्योंकि रावण समर्थक ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि उनके पास उन तर्कों का कोई उत्तर नहीं होता। तो भक्त कहते हैं कि हम उनके तर्कों के आगे पराजित हो जाते हैं। तब हम क्या करें? हमारा मन बहुत दुखी और आहत रहता है। ऐसे भक्तों के लिए ही हनुमान जी ने हमसे इन आध्यात्मिक उपन्यासों को लिखवाया, जिसमें सिया सुध लाए, ये जो रावण का प्रसंग आप बता रहे हैं, सिया सुध लाए, हनुमान जी सीता जी की सुध लेने जाते हैं खोज करने। अब ये जो सिया सुध लाए आध्यात्मिक उपन्यास है, इसमें पूरे रावण के जन्मपत्री है कि रावण कैसा था। ये उन भक्तों के लिए तो विशेष रूप से है जिनके पास रावण समर्थकों के द्वारा किए गए कुतर्कों का कोई उत्तर नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति विरोध करने वाले होते हैं ना, अनावश्यक विरोध करने वाले, वे कुतर्क करते हैं। कुतर्क का अर्थ होता है कि यदि आप किसी तर्क के समर्थन में उस तर्क को काटने के लिए कोई बलशाली और सार्थक तर्क भी प्रस्तुत करें तो वे उसे मानने से इनकार कर देंगे। वे कहेंगे हम तो नहीं मानते। तो वो कुतर्क होता है कि अपनी ज़िद पर अड़े रहना। तो रावण समर्थक अनेक ऐसे कुतर्क करते हैं जिनमें वे राम से श्रेष्ठ रावण को स्थापित करना चाहते हैं। तो उन सभी की बातों का इस सिया सुध लाए आध्यात्मिक उपन्यास में पूरा उत्तर है। लेखा जोखा, यूँ समझ लीजिए एक्सरे है। रावण का पूरा एक्सरे इस उपन्यास में हो गया है कि रावण कैसा था। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि रावण सीता पर किस प्रकार के और कैसे अत्याचार कर रहा है। और संयोग की घटना ये होती है कि जिस समय हनुमान जी उस वृक्ष पर हैं तभी रावण आता है। और आते ही रावण जो देख रहा है सीता जी को जिस कामुक दृष्टि से, तो उसका वह देखना और उसके बाद सीता जी को जो जो बातें वो कहता है, सताता है, उसकी राक्षसियाँ जो अत्याचार करती हैं, हनुमान जी का तो वहाँ पर खून खौल जाता है और वो बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो वो वहाँ पर रो रहे हैं बैठे हुए। अर्थात इतने अत्याचार रावण ने सीता जी पर किए। और जो लोग इस समय इस आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन कर रहे हैं सिया सुध लाए का, वे कहते हैं कि हम तो निरंतर आंसू ही बहाते रहते हैं, रोते ही रहते हैं। हमें नहीं मालूम था सीता जी ने इतने अत्याचार रावण के सहे। और अनेक भक्त तो ऐसे हैं कि उनको सीता जी के दर्शन होने लगे। आप स्वयं सोचिए, सीता जी का सिर्फ हम नाम ले लेते हैं सीताराम, लेकिन सभी कहते हैं हमें प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। सभी यही कहते हैं कि राम के दर्शन करने हैं, सीता जी के दर्शन करने हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहता। और ये सबसे बड़ी बात है, जिसने सीता जी के दर्शन कर लिए तो राम तो स्वतः ही उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी बारंबार हनुमान जी से जब प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी से प्रार्थना करो, क्योंकि अगर सीता जी के द्वारा प्रार्थना स्वीकृत हो गई तो राम के द्वारा उसे इनकार किया ही नहीं जा सकता। राम सीता जी की किसी भी बात को नकारते नहीं हैं, वे स्वीकार करेंगे। तो सीता जी से प्रार्थना करो। अब अनेक भक्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सीता जी को अनुभव किया। कितनी बड़ी बात है सीता जी को अनुभव करना। ऐसा लगा कि जैसे सीता जी के वो आसपास ही बैठे हैं और सीता जी को देख रहे हैं। वह सीता जी का जो दिव्य भाव है उनके भीतर राम के प्रति, उस भाव को इन भक्तों ने अनुभव किया। तो वे जाने कि जो राम जी के भाव सीता जी के हृदय में जिस तरह से गहराए हुए हैं, ऐसे भाव तो सिर्फ हनुमान जी के भीतर ही मिल सकते हैं। और रावण सीता से कह रहा है कि मैं तेरे टुकड़े कर करके सुबह नाश्ते में खाऊंगा।
अगर तू नहीं मानी तो। और सबसे पहले तो रावण जब सीता जी को हर के लाया था तो अपने महल में ले गया, ऐश्वर्य दिखा रहा है। रावण ने ये सोचा था कि जंगलों में रह रही है सीता और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो नहीं रही होगी, और वो देखेगी रावण के पास इतना ऐश्वर्य है तो वो राम को भूल जाएगी। जब सीता पर रावण के द्वारा दिखाए गए ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो रावण खींच कर यानी इरिटेट होकर गुस्से में कहता है कि मूर्खे सीते, सीता को मूर्ख कह रहा है, बताइए कि तो उस राम को भूल क्यों नहीं जाती जो तुझे वन वन भटका रहा है। मेरे पास देख कितना ऐश्वर्य है। क्योंकि रावण का आज तक का यही अनुभव था कि वह जिस भी स्त्री का हरण करके लाया वह रावण के इस ऐश्वर्य को देखकर अभिभूत हो गई, प्रभावित हो गई और उसने रावण को स्वीकार कर लिया। रावण के अलग के रंग महल में हरण करके लाई गई अनेक स्त्रियां थीं, देव कन्याएं, अप्सराएं और नाग, किन्नर, पता नहीं किस किस की कन्याओं को वो हरण करके लाया था। किसी को दासी बनाया, किसी को अपनी भोग्या बनाया। और वे लोग जो महापंडित कहते हैं रावण को, उनके महापांडित्य की भी बात सुन लीजिए और उस बात को सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सीता को सताने के लिए उसने एक विशेष दल नियुक्त किया था राक्षसियों का, जो निरंतर सीता को जाकर प्रताड़ित करती थीं लगातार। और उसका सतत ये प्रयास रहता था कि किसी प्रकार से सीता राम को भूल जाए। ये जितने अत्याचार रावण ने सीता पर किए ना, इन अत्याचारों को जानने के लिए वे लोग जो रावण के भक्त बने हुए हैं उनको भी एक बार इस आध्यात्मिक उपन्यास सीए सुधलाय को पढ़ लेना चाहिए। उन्हें पता लगे कि जो उनका आराध्य देव है रावण, उस रावण का व्यक्तित्व कैसा है, उसका कृतित्व कैसा है, ये पता लग जाए। और जब किसी भी प्रकार के प्रलोभन से सीता नहीं मानते और जो रावण है वो काम वासना से भरा हुआ है, तो उस काम वासना से भरा हुआ रावण क्या करता है, सीता के चरणों में अपना सिर रखता है और कहता है मुझे स्वीकार कर लो। तो तब जो सीता के लिए एक नियुक्त की गई थी विशेष सेविका, वो सेविका अपना अनुभव कहती है कि मैं तो देखकर हैरान रह गई। ये देखकर हैरान रह गई कि जो तीनों लोकों का स्वामी है, जिससे पूरा संसार कांपता है, वो काम वासना से भरकर गिड़गिड़ाता हुआ किस तरह से सीता के चरणों में अपना सिर रख रहा है और सीता उसे दुत्कार देती है। तो उसी दिन से वो सीता की भक्त हो जाती है। उसका नाम कशा है। तो इस सीए सुधलाय उपन्यास में वो कशा बार बार इस बात को अनुभव कर रही है कि वास्तव में हम राक्षस कितने क्रूर हैं और हम राक्षसों का जो अधिपति है, जो राजा है, जो सम्राट है रावण, उसकी क्रूरता की तो कोई सीमा नहीं है, इतना क्रूर है। और रावण के अनेक भक्त समर्थक ये कहते हैं कि वह कितना पवित्र था कि उसने लंका में रह रही सीता को छुआ तक नहीं। उनको इतना नहीं पता, जब एकांत के सूनेपन से वो हरण करके लाया सीता का, तो कैसे लाया, ज़बरदस्ती उसको उठाकर अपने कंधों पर लेके रथ में पटका और वहाँ से भागा। पहले तो वहाँ छुआ ही ना। और उससे पहले भी जब वो भिक्षा मांगने जाता है साधु के वेश में और पहली बार सीता को देखता है रावण, तो देखने के बाद रावण की जो आँखें हैं, कामुक आँखें, वासना से भरी हुई आँखें, वो सीता के एक एक अंग को देख रही है। और देखकर रावण के मन में जो उस समय बुरे विचार आ रहे हैं उनको भी वहाँ पर प्रकट किया गया है कि सीता को देखते समय उसकी पूरी दृष्टि वासनामय रही, काम वासना से भरी हुई। और जब लंका में ले गया तो उसने सीता को क्यों नहीं छुआ, उसका कारण उसका पवित्र होना नहीं है। पवित्र तो वो कहीं से किसी कोण से भी नहीं था। और ये पूरा लेखा जोखा, मैंने कहा ना, पूरी एक्सरे रिपोर्ट है रावण की इस आध्यात्मिक उपन्यास में। और सीता के द्वारा दी गई यातनाओं का पूरा लेखा जोखा है। ये पूरा दस्तावेज है ये आध्यात्मिक उपन्यास, जो हनुमान जी ने स्वयं देखा। वो जो स्वयं देखा हनुमान जी ने, वो हमें दिखाया। और हमने जब उसे देखा और हमने उसे कैसे लिखा ये हम ही जानते हैं। वो लिखा नहीं जा रहा था। सीता जी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखना सरल नहीं है।
और हमने तो देखना तो दूर, हमने तो उसे महसूस किया, उसका हिस्सा हो गए हम। तो उसका हिस्सा हो जाना, देखना तो दूर की बात, घटना हो जाती है। आप कोई खेल देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आप कोई लड़ाई देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप उस लड़ाई का ही हिस्सा हैं, वहीं पर हैं, आप कितने बड़े बड़े युद्ध होते हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप तो घर बैठे टेलीविज़न पर देख रहे हैं ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी युद्ध में यदि आपको डाल दिया जाए वहीं पर कि अब देखो, तब पता लगेगा देखना क्या होता है। वही हमारे साथ हुआ। हनुमान जी उस युग में, उस कालखंड में हमको वहाँ ले गए और ले जाके दिखाया कि ये देखो, और अब इसे लिखो, उन भक्तों के लिए लिखो जिनके पास इन बातों के कोई उत्तर नहीं होते और वो बेचारे मन मसोस कर चुप होकर रह जाते हैं। वे सब सशक्त होकर उत्तर दे सके, इसलिए लिखो। और रावण ने क्यों नहीं छुआ सीता को, इसका उत्तर इस आध्यात्मिक उपन्यास में है, सिया सुध लाए में। और जब उस उत्तर को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में हुआ क्या। तो अनेक ऐसे रावण भक्त जिन्होंने सिर्फ एक शिव तांडव स्तोत्र क्या सुन लिया, रावण के मुरीद हो गए और कुछ नहीं जानते थे वे रावण के बारे में। जब उन्होंने सिया सुध लाए को पढ़ा तब उन्होंने कहा कि हमें अपने ऊपर लज्जा आ रही है, हम शर्मसार हैं खुद पर कि हमने कितना महान पाप किया है, कितना बड़ा पाप किया है कि आज तक हम रावण को अपना आराध्य मानते रहे। इस रावण को, जिसके ऐसे कुकर्म हैं, इस रावण को। तो सारे कुकर्मों का लेखा जोखा रावण के, और उसमें खुद मंदोदरी कह रही है, औरों की बात छोड़ दीजिए, मंदोदरी रावण को इतना लज्जित करती है, इतना लज्जित करती है कि जिसकी कोई हद नहीं। मंदोदरी सारी हदों को पार कर देती है, अपने सम्मान की, अपनी आस्था की, अपने प्रेम की रावण के प्रति, और रावण को वो जितना धिक्कारती है, और रावण के पास मंदोदरी की बातों का कोई उत्तर नहीं। मंदोदरी ही सीता का रक्षा कवच थी लंका में। यदि सीता वहाँ सुरक्षित थी तो मंदोदरी के कारण। और मंदोदरी ने ऐसा क्या किया कि सीता इतनी सुरक्षित थी अशोक वाटिका में, वो सारा हनुमान जी ने हमें बताया है। तो इसलिए वे भक्त जिनकी भीतर की आस्था कुछ डगमगा जाती है, कुछ डोल जाती है, या कुछ आहत होती है, या जिसे ठेस लगती है, उनके लिए ये आध्यात्मिक उपन्यास एक राम रसायन औषधि है। अर्थात एक ऐसा ज़बरदस्त टॉनिक है कि जिसने भी ये सिया सुध लाए आध्यात्मिक उपन्यास पी लिया, पढ़ा नहीं, पी लिया, यानी ऐसे पढ़ा कि एक एक अक्षर पीते गए। और ये किताब जो है, ये टाइम ट्रैवलिंग बुक है, यानी आपको उस काल में ले जाएगी, टाइम ट्रैवलर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये वे भक्त कह, मैं तो गया ही हूँ, मेरी बात छोड़ दीजिए। इसमें वो गहरी शक्ति है, यह पुस्तक वो जंपिंग बोर्ड है जो आपको उस कालखंड में ले जाकर वहाँ खड़ा कर देगी जहाँ पर सीता जी अशोक वाटिका में बंदिनी हैं। आप अपने आप को वहाँ खड़ा हुआ पाएंगे। और जिस दिन यह उपन्यास पूरा होगा उस दिन आपका मस्तक बारंबार धरती से लगेगा। धरती पर आप बारंबार मस्तक टिकाएंगे, प्रणाम करेंगे धरती को, अपना माथा लगा लगा कर। सीता धरती ही तो है। बारंबार आपको लगेगा कि आपके भीतर सीता जी प्रकाशित हो गई हैं, प्रकट हो गई हैं और मुस्कुरा रही हैं आपके भीतर। और जिसके हृदय में सीता जी मुस्कुराने लगे, प्रकट हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि राम जी स्वयं सागर पर पुल बनाकर सीता जी को प्राप्त करने के लिए आएंगे। कितनी भी बाधाएं हों, कुछ भी हों, आप अपने हृदय में सीता जी को इस आध्यात्मिक उपन्यास के माध्यम से विराजमान कर लीजिए, वरना कोई और रास्ता नहीं है। ये द्वार है। राम द्वारे तुम रखवारे, हनुमान जी ने ही ये द्वार बनाया है। इस द्वार से ही आप प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी वो संवेदनाएं, वो भावनाएं, वो ऊर्जा चक्र सक्रिय होंगे और आपके भीतर सीता जी विराजमान हो जाएंगी। और राम को फिर खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम सीता जी को स्वयं खोज लेंगे। आज का दिन दशहरे से एक दिन पहले का दिन है, 11 अक्टूबर 2024, अष्टमी का दिन।
कल विजयदशमी है, दशहरा। तो रावण को जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि जब रावण को जानेंगे तभी पता लगेगा कि सीता जी पर कितने अत्याचार हुए और उस अत्याचारी ने और न जाने कितने अत्याचार किए हैं। और ये सब उसकी पत्नी मंदोदरी बता रही है, उसकी अपनी पत्नी महारानी। हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो राम के भक्त है, रावण की तो ये निंदा करेंगे ही करेंगे। तो मंदोदरी किसकी भक्त है? हैं? मंदोदरी किसकी भक्त है? वो तो उसकी अपनी है, सगी है। वो जब उसको इतना धिक्कार रही है, इतना लज्जित कर रही है, तब क्या कहिएगा? तो हमारे मुख से नहीं, मंदोदरी के मुख से सुनिएगा कि रावण के लिए वो क्या क्या कहती है। और ये आपकी साधना है, बहुत बड़ी साधना है सीता जी को अपने हृदय में विराजमान करने की। सिय सुध लाए, हनुमान जी सीता जी की सुध लाए, आप भी अपने भीतर सिय की सुध लाइए और पाएंगे कि आपका जन्म सफल हो गया है। राम राम।